आप देख रहे हैं समय व्यूज। बलरामपुर के घेसड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोरदार भाषण, विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना। यादव जी ने आगे कहा कि आज इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत और ताकतवर कड़ी जिस पर पूरे देश की नजर और विश्वास बना हुआ है। आगे कहा कि श्रावस्ती लोकसभा के घेसड़ी विधानसभा के प्रत्याशियों व जनता जनार्दन से जिताने की अपील की है। यादव जी ने कहा कि भाषण के दौरान गठबंधन आएगा तो किसान का कर्जा माफ होगा, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा, आटा और डाटा भी फ्री में होगा, सहारा इंडिया में डूबा पैसा भी वापस दिलाया जाएगा, अग्निवीर योजना समाप्त कर 30 लाख सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। वहीं राम श्रीमणी वर्मा एवं राकेश यादव, पंडित सिंह जी अमर रहे, डॉक्टर SP यादव अमर रहे का नारा भी लगाया गया। पासवान जी, आरिफ गनवर हाशमी जी, वैजनाथ दुबे जी, अनुज कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, मसूद आलम साहब, मोहम्मद उमर खां साहब, सफीउल्लाह खां साहब, इरफान, सूरज सिंह, सूरज से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जो इस मंच पर हैं, लाल बहादुर चौधरी जी, राम निवास चौधरी जी, सोमनाथ जी, सत्येंद्र कुमार, राजेश्वरी जी, कृष्ण बिहारी जी और बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारी पार्टी के संगठन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन के सभी पदाधिकारी, आप पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारी, मंच पर सभी हमारे इंडिया गठबंधन के उपस्थित नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आप पहले संविधान, रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारा हमेशा लगता रहा। आज भी ये नारा जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन इसके साथ साथ संविधान बचाना भी ज़रूरी है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो संविधान की रक्षा और बचाना चाहते हैं। पिछले 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार ने जनता को धोखा दिया, किसान की आय नहीं बढ़ी, किसान शहीद हुए, जान खोनी पड़ी, धार चढ़ गई उन पर, उनकी हर चीज़ महंगी कर दी, बोरी की चोरी की इन्होंने, DAP के नाम पर नैनो यूरिया खरीदवा दिया किसान से, बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, कीटनाशक दवाई महंगी कर दी, और छात्र नौजवान जब नौकरी लेने निकला तो उसके परीक्षा के पेपर लीक करा दिए, परीक्षाएं रद्द हो गई। तो इन नौजवानों ने और किसानों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे, संविधान बचाने का काम करेंगे। आपके केजरीवाल ने कहा कि योगी बाबा को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? योगी बाबा मठ मजी। देखिए, लगता तो यही है कि जब ये इस स्तर पे आ जाएं कि अगर मैं किसी मंदिर के दर्शन में जाऊं, मंदिर में जाऊं और वहाँ के पुजारी, वहाँ के पंडित जी मना करें कि धो मत, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने धोने का काम किया। अगर ये जा नहीं रहे होते तो मंदिर को धुलवाते क्या ये? क्यों मंदिर को धुलवा रहे हैं? इनकी जो कहानी शुरू हुई है, आजकल इनके भाषणों की कहानी सुनी है आपने? अगर एक भी पेपर रद्द जो हुए हैं उसके बारे में एक बार भी सरकार ने कुछ कहा हो? जो निवेश के बड़े बड़े आयोजन हुए, लखनऊ में, दिल्ली में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, डिफेंस एक्सपो हुआ, G20 हुआ, अगर आपके क्षेत्र में आपके यहाँ कोई निवेश आया हो तो बताइए आप। तो निवेश आया नहीं, नौकरी दी नहीं, रोजगार मिला नहीं, किसान की आय बढ़ी नहीं, बिजली महंगी कर दी, दवाइयाँ महंगी कर दी। और ताज्जुब तो इस बात का है कि वैक्सीन वाली कंपनी से भी आपने चंदा वसूल लिया। और पहले तो बुखार ठीक हो जाता था 500 mg पैरासीटामोल गोली खाने से,
और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताओ घोटाला है कि नहीं है? घोटाला। और मोटरसाइकिल कितनी महंगी कर दी, गाड़ी कितनी महंगी कर दी, बिस्किट के पैकेट छोटे कर दिए और नैनो यूरिया बनाने वाले उद्योगपतियों की तरह विदेश भाग गए। बताओ भारत छोड़ के चले गए कि नहीं चले गए? नैनो यूरिया यूपी में 80 में 80 सीट। देखिए